हेलो, मेरा नाम है विपुल सुतार। चलिए, आज का एक और टॉपिक है गवर्नर, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं हाजिर हो गया हूँ इसके साथ। ये पॉलिटी का टॉपिक है और काफ़ी स्कोरिंग रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो गवर्नर है ये भाग 6 के अंदर आता है। ठीक है, ये जान लीजिए टोटली जो भाग 6 के अंदर है, ज्यादातर मोस्टली स्टेट्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में? स्टेट्स के बारे में, राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अंदर टोटल जो आर्टिकल हैं वो कितने हैं? 152 से लेके 237 तक। चलिए, पहले कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि गवर्नर जो है वो कौन से भाग में पड़ता है। टोटल 22 भाग है तो कौन से भाग में मतलब गवर्नर आता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, जी ऐसे लिखा जाता है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी पैरा ओलंपिक्स के अंदर, तो जी को मैंने किस में कन्वर्ट किया था? 6 में कन्वर्ट किया था। इसको जी ऐसे करके ऐसे बोला जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब जो इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे और धीरे धीरे इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा भी जो वीडियो है वो कम से कम लेंथ की रहे और ज्यादा से ज्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मिल जाएं। ठीक, तो सबसे पहला आर्टिकल है 153। इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है भी हर एक स्टेट का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, 153। और उसके बाद में 159 जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हमें इसके शपथ के बारे में बताता है। किसकी? राज्यपाल की शपथ के बारे में। और इसको शपथ दिलाता कौन है? हाई कोर्ट का जो जज होता है, महान्यायवादी हाई कोर्ट का जो मतलब जो चीफ जस्टिस होता है स्टेट का, स्टेट हाई कोर्ट का, तो वो इसको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ठीक है, आर्टिकल 161 में क्या बताया गया है? ये समाधान की शक्ति, मतलब ये क्षमा कर सकता है, कोई भी जो जुर्म किया उसको ये क्षमा कर सकता है। पर एक पॉइंट नोट करना भी, ये जो फांसी की सजा है उसको माफ नहीं कर सकता। फांसी की सजा को माफ कौन करेगा? सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही ऐसी शक्ति है या पावर है कि वो किसी को जिसको फांसी हो रखी है उसको माफ कर दे। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल एक बार याद रखना। एक बात तो ये देखना, ये 153, 59 और 61 कुछ दिख रहा है? एक तो ये ओड नंबर है, दूसरे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखना 3 को लय से कन्वर्ट कर लें। ऐसे जो 3 इस तरह लिखा गया है तो इसको ऐसे कर दें। ठीक है, लय बना लें इसको, तो इस तरह से याद रहेगा भी राज्यपाल। शपथ 9 है तो इसको थ बना लें, शपथ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 61 लिखा है इसको ऐसे लिख दें तो ये क्षमादान हो जाएगा। इसको इस तरीके से थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं आसानी से। मैंने इसे ऐसे ही याद रखा हुआ है तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसकी नियुक्ति होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो भारत का राष्ट्रपति है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है और वो जितनी देर तक चाहे किसी भी राज्य का राज्यपाल कोई रह सकता है। वैसे कार्यकाल अगर पूछे तो 5 साल तक का होता है या फिर जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो इसको प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो मतलब अपने कार्य कर सकता है किसी भी स्टेट के अंदर। और ये जरूरी नहीं है भी एक स्टेट का एक ही राज्यपाल हो, मतलब एक बंदा 2 स्टेट्स के लिए भी राज्यपाल हो सकता है। तो अब इसका ये बात एक और सवाल उठता है भी जो राज्यपाल, अगर एक राज्यपाल 2 स्टेट के लिए काम कर रहा है तो उनको पैसे कौन देगा? मतलब जो वेतन देगा, उसकी जो सैलरी है वो कौन देगा? तो वो डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जिस अनुपात में वो कार्य कर रहा है उसी अनुपात में जो राज्य हैं, डिफरेंट राज्य हैं, वो उनको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, एलिजिबिलिटी देखो। एलिजिबिलिटी के बारे में कौन बताता है? 157, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 2 आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें है 157 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रट्टा मार लो, कैसे ही मार लो, मुझे नहीं पता कैसे मारोगे, मार लो, रट्टा मार लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताता है भी एक कौन सा नागरिक जो है वो गवर्नर बन सकता है। तो सबसे पहला वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो जानी चाहिए, पागल और दिवालिया वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है इसको शपथ दिलाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 213, यानी कि 2 और 1 3। तो इसको ही इसको ऐसे बना दो, देखो 3 को ए बना दो, इसी से बनेगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये जो मंत्री परिषद होगा उसकी मतलब विचार विमर्श जो है अभी जो मंत्री परिषद है वो उसे बताएगा भी ये अध्यादेश आपको जारी करना चाहिए। मतलब जिस वक्त जो लोकसभा या सॉरी हम कह सकते हैं ये विधानसभा भंग हुई उस वक्त या कार्य न कर रही हो उस वक्त,
तो अध्यादेश जारी कर सकता है, और वो सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 मंथ के लिए, कोई भी अध्यादेश 6 मंथ के लिए वो वैलिड होगा, उसके बाद में उस पर चर्चा होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए, और ये राज्य का एक कार्यकारी अध्यक्ष होता है और इसकी नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट करता है, और इसका आर्टिकल है 155। चलिए सॉरी, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे वो कौन से बनेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, गवर्नर किस भाग के अंदर लाई करता है, संविधान के किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में गवर्नर को गवर्नर की शक्तियां, उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह को उल्लेख किया गया है, तो किस में, भाग 6 में। याद कैसे रखेंगे, जी को 6 बना दीजिए, बड़ा आसान है। और भाग 6 में टोटल आर्टिकल 152 से लेके 237 है, जो राज्य से संबंधित है, स्टेट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ठीक है, इसके बाद में जितने भी आर्टिकल हैं ये मोस्टली ओड नंबर है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। 153 क्या है, हमें ये बताता है कि वो एक राज्यपाल होगा। ठीक है, इसको 3 को लय बना दीजिए, एक स्टेट का एक राज्यपाल होगा, या 2 भी हो सकते हैं, मतलब 2 स्टेट के एक राज्यपाल भी हो सकते हैं। 159 शब्द के बारे में बताता है। 161 समाधान की शक्ति के बारे में बताता है, मैंने तरीका आपको बता ही दिया कैसे याद करना है। नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, कार्यकाल इसका जो है 5 साल रहता है, या फिर तब तक रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहता है भी कार्यकाल रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 157, याद रखना भी, एलिजिबल 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारतीय नागरिक हो, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसको शपथ कौन दिलाता है, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो इसको शपथ दिलाता है। आर्टिकल 213 बहुत ही इंपॉर्टेंट, अध्यादेश जारी करने की इसके पास शक्ति होती है। ठीक है, और जो भी ये अध्यादेश जारी करेगा मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श या सिफारिश पर, वो 6 मंथ के लिए लागू रहेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। और ये एक राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, जैसे मतलब सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट होता है वैसे ही स्टेट के अंदर गवर्नर होता है। और ये इसकी जो नियुक्ति है वो 155 आर्टिकल के अंदर आती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोबारा आर्टिकल बता देता हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। 153 में क्या बताता है, भी एक राज्य का राज्यपाल होगा। 155 उसकी नियुक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, और 159 जो है उसकी शपथ के बारे में बताएगा, 161 समाधान की शक्ति के बारे में, और 157 एलिजिबिलिटी के बारे में बताएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर जरूर करें। देखो, आवाज की भी इशू का अभी मैंने स्टार्ट किया, तो आवाज की भी इशू आएगा थोड़े दिन, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे इम्प्रूव होती जाएगी, क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, कोशिश करूंगा भी मैं पीपीटी बनाऊं, क्योंकि पीपीटी बनाना बहुत काफी डिफिकल्ट होता है, लिखना आसान होता है। ठीक है ना, तो अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।